मतलब ये सही है। इस बार हमें ठेकुआ मिला नहीं तो हम अपना ठेकुआ खुद बनाएंगे। गाइस, सोल की टीम आज कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आई है और मैं आज अपने सीनियर से कुछ सीखने आया हूँ कि ठेकुआ कैसे बनाते हैं और वो सारी स्टोरीज जो बिहार की। बस कर भाई, सारी चीज़ तू ही बताएगा। गाइस, ये है सोल्स ओन लैब की टीम। इनको इस बार छठ पर ठेकुआ नहीं मिला तो इन्होंने सोचा डिस्कशन के बहाने खुद ही ठेकुआ बना लिया जाए। ये चले आए ठेकुआ बनाने। चल दिखाता हूँ तेरे को। ये देख, ये बन रहा है ठेकुआ। क्या गाइस, ठेकुआ बन गया? बन रहा है यार, थोड़ा सब्र करो। अरे इतना ठेकुआ बनाना कहीं रिकॉर्ड बना रहे हो क्या? रिकॉर्ड तो बनाऊंगी आज, देख लेना, सबसे टेस्टी ठेकुआ का। अरे मैम, वो सही कह रहे हैं। 2019 में दरभंगा में असलियत में रिकॉर्ड बन रहे थे, लिम्का बुक रिकॉर्ड में। अच्छा, हाँ, फिर तो आप भैया मैं ही रिकॉर्ड बनाऊंगी। बनाओ। पता है, मैंने ना पढ़ा था कि ठेकुआ बिहार का सबसे पुराना स्वीट है। 3700 साल पहले ऋग्वेद में इसका हम लोग को वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ना इसको अपूपा कहा गया है भाई। ओ अच्छा, इसको अपूपा कहते हैं। मुझे लगा कि मालपुआ को अपूपा कहते हैं। हाँ, ये मतलब अपूपा। कुछ लोग ठेकुआ बोलते हैं, कुछ लोग मालपुआ बोलते हैं, लेकिन ऋग्वेद के टाइम में जो हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है ना इसका, वो ठेकुआ से, आज के मॉडर्न टाइम ठेकुआ से ज़्यादा मैच करता है। मतलब 3700 साल पहले भी लोग ठेकुआ ही खाते थे और आज भी ठेकुआ ही खाते हैं। तू बिहार से है ना, बता ठेकुआ को ठेकुआ क्यों कहते हैं? मैं बताऊँ? तू रहने दे, तुझे भी मैंने ही बताया था। तू बता। अरे ये क्या मतलब है? कढ़ाई को कढ़ाई क्यों कहते हैं? बाल्टी को बाल्टी क्यों कहते हैं? नाम ही तो है। ठेकुआ को पहले ठोकुआ कहा जाता था, क्योंकि ठेकुआ को ठोक ठोक के बनाया जाता था ना, इसीलिए ठोकुआ था। बाद में बोली चेंज हुई तो ठेकुआ हो गया। अच्छा, ठेकुआ, खजूरी, खस्ता, अपूपा, इतने सारे और भी नाम हैं। भाई ठेकुआ, टिकरी, खजूरिया, बड़े अजीब से नाम है इन लोग के। यार, इतना सारा इतिहास सिर्फ एक स्वीट के अंदर। ये बिहार के लोग खाना बनाते नहीं है, डॉक्यूमेंट करते हैं। सही कह रहा है। पर क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि जिस तरीके से पेड़ पौधे सुन सकते हैं उस तरीके से गेहूं के कण भी तो सुन सकते होंगे ना यार। हर साउंड एक वेव होती है और हर वेव एक एनर्जी फॉर्म। जगदीश चंद्र बोस ने 100 साल पहले प्रूव किया था कि प्लांट्स भी वाइब्रेशन फील करते हैं। आज मॉडर्न अकाउस्टिक बायोलॉजी भी ये कहती है कि साउंड वेव्स ग्रोथ पैटर्न्स बदल देती है। शायद इसीलिए ठेकुआ बनाते समय ना गीत गाने की परंपरा है, ताकि हम लोगों की ना एनर्जी प्योर रहे। अरे मैम, छठ में तो ठेकुआ जो बनता है वो गीत गा कर ही बनता है। हाँ, अरे फिर तो हमें सारा खाना ही गा के बनाना चाहिए ना। बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। क्योंकि पानी हमारी एनर्जी को कैच करता है और खाना भी हमारी एनर्जी को कैच करता होगा, इसलिए जब हम भूख का खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा वो कितना टेस्टी बनता है। ये सब इंटेंशन का खेल है। अब तो मैं भी खाना गाते हुए बनाया करूँगी। अरे तू बना ले, वही बहुत बड़ी बात है। जापानीज साइंटिस्ट मासारू इमोटो के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है अगर उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड्स बोले जाए। तो सोचो, खाना जो हम बनाते हैं उसमें कितनी वाइब्रेशनल मेमोरी स्टोर होती होगी। मुझे लगा था कि ठेकुआ फुटेज का हीरो बनेगा, पर अब तो ये बातें कॉन्शियसनेस तक पहुंच गई है। सही बात है। बिहार न सिर्फ खाने का राज्य नहीं है, वो पता है सोच का भी जन्म स्थल है। गौतम बुद्धा ने यहीं बोध गया में एनलाइटमेंट पाया था। महावीर भी यहीं जन्मे थे। चाणक्य ने राजनीति भी यहीं लिखी थी और आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार भी यहीं किया था। मैम, गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी तो यहीं हुआ था, पटना साहिब में। और इंडिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी यहीं थे। यस, एग्जैक्टली। थॉट लीडर्स। अब मेरे पापा बिहार जाएंगे संदेश लेकर। संदेश? हाँ, संदेश मतलब ठेकुआ। यार तू ठेकुआ पे आ गई। अरे मैम, ठेकुआ हमारे बिहार में मिठाई के तौर पे यूज़ होता है, जो जगह जगह घर जाके हम लोग पहले दिया करते थे।
और ये कई दिनों तक बिना फ्रिज के रखा जा सकता है। इसीलिए तो लिट्टी चोखा भी फेमस है बिहार में। अरे यार तुम लोग इतने लेजी थे क्या, एक दिन बनाते थे इतने दिन खाते थे? भाई मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये इतना टाइम बचा के करते क्या थे। अरे तो पढ़ते थे ना, देश में आधे से ज़्यादा आईएएस तो बिहार से निकलते हैं, इनके तो खून में लीडरशिप है। बिल्कुल सही बोला है मैम ने, क्योंकि इतना ज़्यादा बिहार को सप्रेस किया गया, इतने लोग बाहर से आकर बिहार पर आक्रमण किए, तो इसके वजह से उनका मेंटालिटी ऐसा हुआ कि उनको लीडिंग वाले उसमें आना पड़ा। और उसका सबसे अच्छा तरीका था यूपीएससी कर लो। हाँ, मतलब जानवी ने जो अभी सप्रेस होने वाली बात बताई ना, साइकोलॉजिकली इसको ना कंपनसेटरी अडेप्टेशन बोला जाता है। इसमें बेसिकली होता सिंपल सा ये है कि जब कोई इंडिविजुअल या कोई सोसाइटी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से बाहर आती है ना, तो वो पावर और डिसिप्लिन में अपनी सेफ्टी ढूंढती है। बट ये एक फैक्टर हो सकता है, हर बिहारी ना आईएएस नहीं बनता। कभी कभी रामधारी सिंह दिनकर भी बन जाते हैं और मनोज बाजपेयी भी निकल के आ जाते हैं। देखो ये बात ना मुझे हमारे रिचुअल्स की याद दिलाती है। कभी कभी कई छोटी छोटी चीज़ें हमारे मन में कितना गहरा प्रभाव डालती हैं। हमारे पूर्वज जो भी करते थे सही करते थे, हर चीज़ में साइंस होती थी, हर फेस्टिवल साइंटिफिक रीज़न होता था। छठ साइंस है, दिवाली साइंटिफिक है, हर एक फेस्टिवल न्यूरल कोड है। मतलब ये रीति रिवाज मन्नत को नहीं, ये न्यूरो डिज़ाइन भी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी मेमोरी, इंटेंशन और इमोशन सब एक ही नेटवर्क पर चलते हैं। भोग इसलिए शुद्ध माना जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से बनाया जाता है। और सनातन परंपरा में कहा गया है कि हर एक जेस्चर एक वाइब्रेशन थेरेपी है। यस, पता है ये बात बिल्कुल ठीक बोली है साक्षी आपने। क्वांटम फिजिक्स की कितनी सारी थ्योरीज हमें वेदांत की फिलॉसफी में ही मिलती हैं। अब तुम पूछोगी कैसे और कौन सी। एक तुमने सुना होगा सबसे इम्पोर्टेंट रूल, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हमारी गीता में भी तो यही कहते हैं, आत्मा न कभी मरती है, वो सिर्फ अपना रूप बदल लेती है। मुझे लगा था एक सिंपल स्वीट होगा, पर ये तो एक फिलॉसफी निकला। अबे कितना सिंपल इंग्रेडिएंट है, आटा, गुड़ और घी। हाँ भैया, और अगर इसको शुद्ध इंटेंशन से बनाओ तो ये एक रिचुअल बन जाएगा। सही कह रहा है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी में फ़र्क सिर्फ एक ही है, लैंग्वेज का। दोनों एनर्जी के पैटर्न्स को समझते हैं। साइंस सिर्फ फॉर्मूला से समझाता है और वेदांत फीलिंग से। नाइस, अच्छा बना लिया। तो क्या ये पॉसिबल है कि ठेकुआ बनाते हुए हम जो भी सोच रहे हैं उसके टेस्ट में स्टोर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी अपनी एक मेमोरी कैरी करती है। जिस तरीके से डीएनए लाइट और साउंड पर रिएक्ट करता है ना, उसी तरीके से अन्न का मॉलिक्यूल भी इमोशन स्टोर करता है। इसीलिए कहते हैं अन्न ही ब्रह्म है, समझी? खाओ। तो मतलब अगर मैं गुस्सा होकर ठेकुआ बनाऊंगा तो कड़वा बनेगा? सिर्फ टेस्ट नहीं, इफेक्ट भी चेंज हो जाता है उसका। पता है क्यों? क्योंकि एंगर और गुस्से की जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो बीटा वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। मीन्स जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे भोग या प्रसाद बनाते समय आरती या मंत्र चैंटिंग कराई जाती है, ताकि फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो रहे और हार्मनी बनी रहे, बैलेंस बना रहे, मन में अच्छा लगे। इंटेंशन इज एनर्जी, जैसी सोच वैसा टेस्ट। Every vibration imprints its pattern on matter. Ancient science of sound ritual songs are in blind faith. They align our frequency with creation. Bihar is equal to mind laboratory. From Buddha to Aryabhat, every idea of logic and liberation was born here. Food as memory. अन्न ब्रह्मा है। हर खाने में हमारी एनर्जी का सिग्नेचर रहता है। ठेकुआ teaches us simple ingredients plus pure intention is equal to divine creation. हर एक्टिविटी एक एक्सपेरिमेंट है और हर एक्सपेरिमेंट एक परंपरा बन सकता है, बस शर्त है दिल से करो। ठेकुआ हो या थ्योरी, दोनों तभी प्योर बनते हैं जब अंदर का वाइब्रेशन साफ हो। सोल्स ओन लैब, जहाँ हर परंपरा एक एक्सपेरिमेंट है और हर एक्सपेरिमेंट एक परंपरा बन जाता है।